अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, आज हम अपने सोफ़ा जो है उसका रिन्यूअल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी ये सोफ़ा पहले मैं आपको बता दूं कि ये तकरीबन आज से मेरे ख़्याल में 21-22 एक साल पुराना होगा। ये 1999 में परचेज़ हुआ। तो ये केन का सोफ़ा है और ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल जो है ये वुड होती है। ये सारी उम्र आप समझ लें कि कभी ख़राब तो खैर नहीं होती। ये मेरी बहन का था, तो वो क्योंकि यहाँ से यूके शिफ्ट हो गए तो ये सोफ़ा जो है ये मेरे पास आ गया बहरहाल। तो इसके ये जो कवर्स हैं ये आप देख रहे हैं, ये उसके हैं रुई के, कॉटन जो है। अच्छा, कॉटन क्या है कि कुछ अरसे के बाद वो हार्ड हो जाती है ना, तो इसकी हमने रिन्यूअल जो है वो इस तरह से सोची है कि ये कवर्स हम एज़ इट इज़ जो है वो रहने देंगे, अम्मी की खिदमत लेंगे और इसके नए कवर्स जो हैं वो सेट कराएंगे। तो आइए चलिए आपके साथ मिलके इसकी जो सेटिंग की जर्नी है वो स्टार्ट करते हैं। ये जो दरमियान वाला कवर है इसका थोड़ा सा मुझे ये इशू है कि ये क्योंकि ये भी घर में सिले हुए हैं, जो इसके ओरिजिनल थे वो तो शायद मेरे ख्याल में कहीं डिस्पोज ऑफ कर दिए हैं, काफ़ी पुराने थे। तो ये वाला जो कवर है ये थोड़ा सा बड़ा है, ये देखें ना जैसे बाहर निकल आता है थोड़ा। तो हमने क्या करना है कि एक तो इसको, क्योंकि मेरा दिल है कि मैं रुई एक दफ़ा निकलवा के तो मशीन पे भेजूं ताकि वो इसको सेट कर दे, और दूसरा ये कि ये वाला कवर दरमियान वाला थोड़ा सा छोटा करा दूं। अच्छा, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने ख़रीदी है एक 2 इंच के फ़ोम की शीट मोल्टी फ़ोम से। ये देखिए आप, 2 इंच इसकी मोटाई है। अब ये होगा क्या कि अगर रुई आपकी जो है वो कुछ अरसे में बैठ भी गई तो फ़ोम एटलीस्ट जो है वो सॉफ्ट होता है बैठने के लिए। ये कटिंग मैंने अपने हस्बैंड से करा ली घर पे। अच्छा, यहाँ पे ये शीट जो है ये 3000 रुपये में एक पूरी शीट मिलती है। इसका कुछ हिस्सा जो है वो बच भी गया और 6 फुट इसकी लंबाई होती है टोटल। तो इसका कुछ हिस्सा बच गया और वो मेरी इरादा है मेरा कि इसकी जो सिंगल चेयर्स हैं उनके मैं कवर्स बना लूँ। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, बाद में आपसे शेयर करूँगी कि वो कैसी हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 23-24 इंच इसकी चौड़ाई है और 5.25 फुट जो है सोफ़े की लंबाई है। उसके हिसाब से हमने इसको आरी के साथ जो है वो काट लिया, और काटने के बाद अब इसका मैं कवर रात को जो है वो लेकर आई हूँ। जूट ब्राउन कलर का जो कपड़ा है, अभी अम्मी स्टिच करेंगी, कटिंग करेंगी, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कैसा होता है। ये देखिए जी, ये इसके अंदर जो फिलिंग थी वो इस तरह की है। ये वाइट कॉटन नहीं है अच्छी क्वालिटी की जो होती है फ़ाइन वाली। इसके अंदर ओरिजिनल फिलिंग यही मौजूद थी, ऊपर के कवर्स बाद में चेंज कर लिए थे। ये जो पुराने कपड़े वगैरह नहीं होते उनकी बनी हुई रुई होती है। इसको मशीन में वो डालते हैं और उसके बाद उनके इस तरह के पीसेस बन जाते हैं। ये काफ़ी सख्त हो चुकी थी, बैठने में इतनी कंफर्ट नहीं थी इसकी, तो इसको मैंने मशीन पे भिजवा दिया। अब ये मशीन जहाँ पे रज़ाइयाँ वगैरह भरते हैं, इसको पंजाबी में तो पिंजवाना कहते हैं, मुझे नहीं पता इसको दूसरी ज़बान उर्दू में या किसी और लैंग्वेज में क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे इसको मैंने गद्दियों को पिंजवाने के लिए भेजा कि अच्छी तरह से इनको मशीन जो है वो जो रज़ाइयाँ भरते हैं पुरानी रुई की, अब तो क्योंकि पोलिएस्टर की रज़ाइयों का ज़्यादातर दौर है इसलिए रुई की रज़ाइयाँ भी कम इस्तेमाल होती हैं। तो ये मशीन जो है उसमें जब डालेंगे तो ये रुई दोबारा से फूल के काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है और काफ़ी अरसा फिर निकाल जाती है। लेकिन मज़े की बात ये, वो क्लिप में शूट नहीं कर पाई, जब ये भर के आई तो ये इतनी ज़्यादा फूल चुकी थी कि मुझे लगा कि अब इसके ऊपर मज़ीद जो वो हमने फ़ोम लिया है वो रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहरहाल उसको भरते हैं, भरने के बाद उसका मुँह सिलाई किया जाता है। मैंने और अम्मी ने जो है वो जहाँ से गद्दियाँ भर के उस बंदे ने दी, उसके बाद उनकी स्टिचिंग की, और फिर एक बड़ा सा डंडा होता है जिसके साथ उसको अच्छी तरह से कूटा जाता है ताकि वो हर कोने में रुई बराबर पहुँच जाए। उसके बाद कुछ दिन ऊपर बैठते हैं तो वो सेटल डाउन हो जाता है। तो अब इनकी बहरहाल वो अभी जर्नी जारी है इसकी रेनोवेशन की। तो जैसे ये कंप्लीट होगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमने इसको कवर जो है उसको फाइनली कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे अब मेरे हस्बैंड जो हैं वो दे आए हैं इसको, ये तोलते हैं कि जितना रुई होती है उस हिसाब से 800 रुपया उसने हमसे लिया इसको दोबारा जो है वो भरने का। मैंने इनके कवर्स उतारे, कवर्स उतार के धो दिए अच्छे तरीके से, क्योंकि काफ़ी अर्सा यूज़ होते रहते हैं तो मैले भी हो जाते हैं। तो वो ये यहाँ पे इसने तोल के वज़न करके 800 रुपया मांगा और उसके बाद नेक्स्ट डे जो है वो वापस भी कर दिया। अब हम इसको भर चुके हैं, लेकिन वो अभी मैंने क्लिप शूट नहीं किया। वो ऊपर का जब कुशन जो है वो तैयार हो जाएगा तो फिर मैं भर के दिखा दूँगी कि किस तरीके से ये जो है वो फिल किया गया है।
अच्छा, वीकेंड के अलावा तो हमारे पास बिल्कुल भी जो है वो बाहर जाने का टाइम नहीं होता, क्योंकि शाम में ऑफ़िस से आते आते हमें ऑलरेडी जो है वो मगरिब हो जाती है और बच्चों ने भी अगले दिन स्कूल जाना होता है। तो वीकेंड ही एक वाहिद ऐसा टाइम होता है जब हम कहीं बाहर जो है वो निकल सकते हैं। इस दफ़ा कुछ गेस्ट भी आए हुए थे वीकेंड पे, तो हमने ये सोचा कि इस दफ़ा जो है वो खाना बाहर जाके खाते हैं। तो वाकेंट में रहने वाले लोग जो छोटे एरियाज़ में रहते हैं, ज़ाहिर है हमारी तरह उनके पास कोई बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ तो नहीं होती हैं ऐसी प्लेसेस की बाहर। तो एक बहुत ही अच्छी जगह वाकेंट, क्योंकि छोटा सा कैंटोनमेंट है, तो इसके अंदर POF के नाम से, जो पहले POF होटल था अब POF गेस्ट हाउस इसका नाम है। यहाँ पे बहुत अच्छी प्लेस है, ना सिर्फ खाना खाने की बल्कि बैठने की भी, क्योंकि यूजुअली आपके पास जो प्लेसेस होती हैं वहाँ पे आपको अच्छी जगह या तो सिर्फ खाना मिलता है अच्छा, और या सिर्फ बैठने की अच्छी प्लेस मिलती है, खाना अच्छा नहीं मिलता। और अगर दोनों मिलते हैं तो फिर उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं, खाना भी बहुत अच्छा है, बैठने की जगह भी बहुत अच्छी है, और साथ साथ ये कि यहाँ पे जो प्राइस है वो बहुत ही मुनासिब है। सस्ता तो नहीं कह सकते, ज़ाहिर है बाहर से खाना खाना कहीं से भी बहुत ज़्यादा चीप तो नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि जिस हिसाब से यहाँ पे बैठने का इन्वायरमेंट है उस हिसाब से पैसे बहुत मुनासिब हैं। तो हमारी प्रेफरेंस यही होती है कि जब भी हमने कहीं बाहर जाना हो खाना खाने के लिए, स्पेशली जब छोटे बच्चे भी आपके साथ हों, तो फिर आप ऐसी जगहों पे जाएं जहाँ पे बच्चों के लिए ज़रा खुली जगह हो। तो यहाँ पे हम एंटर हो चुके हैं POF गेस्ट हाउस में, और ये लाइटिंग यूजुअली यहाँ पे रेगुलर ही हुई रहती है, और बहुत पार्किंग का एरिया भी जो है वो बहुत बड़ा है, और लॉन्स बहुत प्यारे हैं, बहुत खूबसूरत जगह है। ठंड क्योंकि बहुत शदीद किस्म की थी, इसलिए ज़्यादा देर यहाँ पे बाहर रुकना मुनासिब नहीं था, और हमारे साथ छोटे बच्चे भी थे, तो वरना बहुत ही अच्छा यहाँ पे अगर आप अच्छे प्लेजेंट मौसम में आए तो ये बाहर लॉन्स हैं, इसके फ्रंट पे इसकी बैक पे बहुत ही अच्छा जो है वो यहाँ पे एक मंज़र होता है। और क्योंकि ये गेंदे के फूल भी आप देख रहे हैं येलो आपको नज़र आ रहे हैं, क्यारियाँ भरी हुई थी, लेकिन यहाँ पे इस टाइम रात है तो शायद वो इतने ज़्यादा मुनासिब तरीके से नज़र ना आ रही हों। तो बहरहाल जी, हम जब एंटर हुए तो हमें पता चला, जो कि पहले नहीं पता था मुझे, तो बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पे एक एग्जीबिशन हो रही थी। अक्सर औकात यहाँ पे ऑर्डिनेंस क्लब में, जो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का है, और होटल वगैरह में छोटी मोटी एग्जीबिशंस जो हैं, फ़न फेयर्स टाइप, वो होते रहते हैं। तो यहाँ पे शुरू में ही एक फैमिली फेस्टिवल टाइप था, जो इनका पीछे सब्ज़ाज़ार एक लॉन है। ये लॉबी का एरिया आप देखें, काफ़ी बड़ा एरिया है। आप डाइनिंग हॉल में बैठें तो बच्चे लॉबी में खेल सकते हैं, बैठ सकते हैं, गपशप लगा सकते हैं। खुली प्लेस है बैठने के लिए बच्चों के लिए, इसलिए कोई, और सेफ़ है बिल्कुल, आपको कोई परेशानी नहीं होती कि आप डाइनिंग में बैठें और बच्चे जो हैं वो बाहर निकल गए। तो यहाँ पे हमने कहा कि चलें वो जो फेस्टिवल है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ जो है वो बाहर आ गए बच्चियों के साथ, कि हम देखें कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मिल रही हैं। ठंडक बहुत ज़्यादा थी, वीकेंड पे शदीद किस्म की सर्दी थी, क्योंकि आपको पता है कि आजकल सर्दी की एक सख्त लहर जो है वो इस्लामाबाद और उसके इर्द गिर्द के एरियाज़ में जो है वो आई हुई है। ये देखें फ्लावर्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं, दिन के टाइम तो यकीनन बहुत ही प्यारे होंगे। इस वक्त तो हमें सर्दी से कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे मैं डिफरेंट स्टॉल्स पे जा रही थी, बहुत ज़्यादा रश नहीं था स्टॉल्स के ऊपर, होगा यकीनन दिन के टाइम पे, क्योंकि बच्चों के साथ इतनी सर्दी में रात को यूजुअली लोग जो है वो नहीं आते। एडवर्टाइज़ भी किया होगा, मेरी तो नज़रों से नहीं गुजरा, तो हो सकता है कि ज़्यादातर लोगों को पता ना चला हो इसके बारे में। इस किस्म की जो जगह जहाँ पे स्टॉल्स लगे होते हैं, वहाँ पे आपको पता है ज़्यादातर स्टॉल्स जो हैं वो होते हैं हैंडीक्राफ्ट्स के, और हैंडमेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके, जिनमें ड्रेसेस हो गए, ज्वेलरीज हो गई, और इस किस्म की मुख्तलिफ़ चीज़ें। यहाँ पे ये एक ज्वेलरी का स्टॉल था जिसके ऊपर जो है ये आपको ये ब्रेसलेट्स और ये तस्बियाँ, ये ओरिजिनल स्टोन्स थे जिनकी बनी हुई चीज़ें जो हैं वो मिल रही थी। मुख्तलिफ़ हैंडीक्राफ्ट्स की शॉप्स थी, और यहाँ पे आप देखें ये ट्रेडिशनल ज्वेलरी का जो है वो यहाँ पे ये माथा पट्टी है, ये नेकलेसेस हैं बच्चों के, टोपियाँ हैं जिनके ऊपर ये ऑर्नामेंट्स जो हैं वो लगे हुए हैं। मेरा दिल था एक अपनी छोटी बेटी के लिए एक टोपी ले लूँ, लेकिन वो बच्चों के बाल क्योंकि ज़्यादा होते हैं, और वो जब पोनी टेल होती है तो उसके अंदर फिर वो नज़र नहीं, वो ऊपर टिक नहीं सकती टोपी, तो वो बहुत ऊपर उभरी हुई लग रही थी, मुझे मुनासिब नहीं लगी, तो फिर मैंने नहीं ली। तो यहाँ पे ये सिंध का एक स्टॉल था एक खातून का, और सिंधी जो चीज़ें थी उन्होंने हैंडमेड
ये मुझे बड़े मुनासिब 3 पर्स जो है वो 1000 रुपये में मिल गए, तो ये मैंने तीनों बच्चियों के लिए ख़रीद लिए वहाँ से, और बड़े खूबसूरत हैं, बहुत ही नफासत के साथ जो है वो तैयार किए गए हैं। तो अब हमारे डिनर का टाइम भी क्योंकि हो रहा था, बच्चे बार बार कह रहे थे कि अब खाना खाने के लिए अंदर चलें, तो मुझे भी मुनासिब लगा कि क्योंकि ऑर्डर करके खाना मंगवाते काफ़ी टाइम लगता है और गेस्ट जो हैं वो उन्होंने वापस भी जाना था, तो इसलिए हमने जो है वो ये डिसाइड किया कि अब हम अंदर की तरफ जो है वो चलते हैं। तो यहाँ पे लॉबी में आप देखें बच्चे जो है वो बड़े मज़े से एंजॉय कर रहे हैं। आप जितनी देर खाने के लिए ऑर्डर दें, बच्चे आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यहाँ पे लाइव म्यूज़िक का इंतज़ाम भी है। अगर आप म्यूज़िक सुनने के शौकीन हैं और पसंद करते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छा बैठने का इन्वायरमेंट है। डाइनिंग का एरिया जो है वो बड़ा ही काम और बहुत ही पुरसकून है। यहाँ मेरा ये छोटा देवर है और वो अपने बच्चे को साथ जो है वो एंटरटेन करा रहा है। हमारे तो माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए हैं, तो इसलिए इतना प्रॉब्लम नहीं होता उनको संभालना। छोटे बच्चों के साथ जो है वो खाना खाना और साथ में बच्चों को संभालना, ये बहुत बड़ा जो है वो एक प्रॉब्लम होता है। और आजकल बच्चे जो हैं वो माँ से ज़्यादा बाप के करीब होते हैं, बाप से खाना पसंद करते हैं, तो इसलिए माँ के काबू इतनी आसानी से नहीं आते। वो भी साथ साथ अपने बच्चे को खाना खिला रहा है। तो यहाँ खाने की जो क्वांटिटी है वो भी ठीक होती है प्राइस के हिसाब से, और खाना जो है वो बहुत मज़ेदार होता है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बैठने के लिए बहुत मुनासिब जगह होती है कि आप एक अच्छे माहौल के अंदर बैठ के जो है वो खाना खाते हैं। तो इसलिए हमने प्रेफर किया कि यहाँ पे इस वक्त सारे बच्चे जो हैं वो खाना खाने आ चुके हैं, क्योंकि बच्चे आपको पता है कि भूख के बड़े कच्चे होते हैं, तो उनको भूख थोड़ी भी लगती है, छोटे छोटे चंक्स में खाते हैं, लेकिन ये है कि वो जब भूख लगी हो तो फिर कुछ बर्दाश्त नहीं करते। तो यहाँ पे सब लोग जो है वो बैठ के खाना खा रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे जो हैं वो खाने के बाद जल्दी फ्री हो गए, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना होता, तो उनका फिर ये ख्याल था कि हम खाने के फ़ौरन बाद दोबारा से जो है वो खेलना कूदना शुरू कर दें। ये मेरा देवर जो है वो अपने छोटे बेटे को साथ साथ जो है वो मुसलसल खाना खिला रहा है, ताकि क्योंकि वो बेबी चेयर पे बैठा था और वो भी क्रॉल करता है, सही तरह से चलता नहीं है, तो वो ज़िद ये कर रहा था कि मुझे नीचे उतारें ताकि मैं यहाँ पे पूरे हॉल में जो है वो खुद ही क्रॉलिंग करता फिरूँ। इस एज के बच्चे जो हैं वो उनको ज़रा कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो अब काफ़ी टाइम हो गया था, तकरीबन 9 साढ़े 9 हो गए थे, तो इन लोगों ने क्योंकि वापस भी जाना था इस्लामाबाद, तो यहाँ से जाते हुए भी 1-1.5 घंटा आराम से जो है वो लग जाता है। तो इसलिए अब हमने वापसी का सफ़र जो है वो शुरू किया। ये डाइनिंग का एरिया आप देखें, बड़ा खूबसूरत जो है वो एरिया है। यहाँ पे सब लोग अब एक दूसरे को मिल के अल्लाह हाफ़िज़ करने के लिए जो है वो रेडी हो गए हैं। तो चले हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सोफ़े का जो बाकी हिस्सा है वो आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह हमारे इतने मोटे फूले हुए सोफ़े जो हैं वो हमने एडजस्ट किए। तो यहाँ पे जी अब इस वीडियो का अख्ताम करते हैं। अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नई वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और हमें भी अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।